फ्रेंड्स, वेलकम टू विंटर जर्मन। आई एम ख्याति, योर जर्मन टीचर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जर्मन में सेंटेंसेस के बारे में कि किस तरह से हम जर्मन में सेंटेंस बनाते हैं। अभी तक तो हमने किया है सब्जेक्ट्स के बारे में कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, ही, शी। इनको हम जर्मन में कैसे बोलते हैं। आज हम बात करेंगे जो मेन मूल बात है कि एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। किसी भी सेंटेंस के लिए हमें एक्शन की ज़रूरत होती है। एक्शन मतलब क्रिया। क्रिया के लिए हमें एक वर्ब की ज़रूरत होती है। तो वर्ब को हम कैसे जर्मन में बोलते हैं, हम पहले वो सीखते हैं, फिर हम आएंगे सेंटेंसेस पर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन। ये देखिए, हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन जर्मन। यहाँ पे मैंने वर्ब्स लिख दिए हैं, तो अब हम वर्ब को बोलना सीखते हैं। वोनन, वोनन का मतलब होता है टू लिव। जैसे इंग्लिश में कोई भी जो बेसिक वर्ब है उसके साथ हम टू लगाते हैं ना, टू लिव, टू ईट, टू प्ले, टू ड्रिंक। वैसे ही जर्मन में हमेशा एंड पे क्या लगेगा, ईएन। ईएन जैसे वोनन, एसन, स्पीलन, ट्रिंकन, माखन, सिंगन। तो देखा आपने, हर वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, ईएन। ये जो हैं वर्ब्स, ये जर्मन में इनको हम बेसिक वर्ब बोलते हैं। तो इन बेसिक वर्ब्स को हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब्स। ठीक है, तो हमेशा इनके एंड में ईएन आएगा। वोनन का मतलब हुआ टू लिव, एसन इज टू ईट, स्पीलन टू प्ले, ट्रिंकन टू ड्रिंक, माखन टू डू, सिंगन टू सिंग। कितना आसान है ना। अब आगे देखते हैं हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सेंटेंस का रूल लिख दिया है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैंने आपको अपने एक लेसन में बता दिया है कि सब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं। आप उस लेसन में जाके सारे सब्जेक्ट सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और आपको समझ आ जाएगा। तो आज इस लेसन में हम बताएंगे किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, मैंने सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। इश को मैंने बताया हुआ है, आई बोलते हैं, दू को यू बोलते हैं, एयर को ही बोलते हैं, एस को इट, जी को शी, वियर को वी, ईयर इज यू ऑल इनफॉर्मल वाला, आप और आप सब, या फॉर्मल में जो हम कहते हैं यू, और ये क्या है, दे मतलब वे। ठीक है, अब हम करेंगे किस तरह से हम इसके साथ वर्ब्स की कॉन्जुगेशन करेंगे। इश के साथ ये देखिए, जो बेसिक वर्ब है, बेसिक वर्ब क्या था, वोनन था ना। हमने बेसिक वर्ब किया था वोनन। अब इस वोनन का हम सिर्फ वोन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वोन। वोन मतलब इसका जो स्टेम वर्ब है, इसकी स्टेम, इसकी जो बेस है ना, उसको उठा लेंगे। ईएन को हम छोड़ देंगे। हमने वोन ले लिया यहाँ पे। उसके आगे क्या लग जाएगा, ई। मतलब जो इश है, जो आई है, वो क्या लेता है, एंडिंग ई। तो क्या बन गया, वोना। बन गया ना वोना। तो सेंटेंस बनेगा इश वोना, मतलब आई लिव, मैं रहता हूं या मैं रह रही हूं। जर्मन में जब हम सेंटेंस बनाते हैं इश वोना, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों माने जाएंगे। जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है ना, मैं रहती हूं, तो क्या बोलते हैं, आई लिव। या अगर मैं रह रही हूं तो क्या कहेंगे, आई एम लिविंग। लेकिन जर्मन में इश वोना को कहेंगे मैं रहती हूं, और इश वोना को ही कहेंगे आई एम लिविंग। हम किसी पैराग्राफ या उसी कंटेक्स्ट को देखकर ही समझ पाएंगे कि वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा है। अभी के लिए आप समझिए कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, इश वोना। तो इश ने क्या लिया, एंडिंग ले ली ई। हमने स्टेम वर्ब वोन ले लिया था ना। मैं पेन चेंज करती हूँ। देखिए, यहाँ पे वोन ले लिया था ना, तो हमने वोन ले लिया प्लस एंडिंग लगा दी ई। ठीक है, तो इश वोना। अब दू क्या लेता है, दू लेगा वोन प्लस एस टी, वो एंडिंग लेता है एस टी। तो क्या बन गया, वोन्स। बन गया ना वोन्स। तो दू वोन्स मतलब तुम रहते हो या तुम रह रहे हो। ठीक है, एयर वोंट, एस वोंट, जी वोंट। ये तीनों क्या लेंगे, टी। तीनों एंडिंग लेंगे टी। तो वोंट प्लस टी, तो क्या बन गया, वोंट।
मतलब ही लिव्स, शी लिव्स, या न्यूट्रल के साथ लगेगा एस, लिव्स। तो इसका क्या बन जाएगा? वोंट, मतलब वह रहता है या वह रहती है, या वह रह रहा है या वह रह रही है। ठीक है, वियर के साथ लगेगा वोन प्लस en, इसके साथ एंडिंग आएगी en, तो क्या बन जाएगा? वोनन। हम यहाँ वोनन लिख रहे हैं, इसको ऐसे समझिए कि वियर जो है ना वो बेसिक वर्ब, जो बेसिक वर्ब है वोनन, इन्फिनेटिव वर्ब भी इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, वो ले लेगा। वियर बहुत इजी है, वियर क्या ले लेगा? वोनन। या तो ऐसे सीखिए कि वोन प्लस en लेगा, या आप इसको ऐसे सीखिए कि वो बेसिक वर्ब जो en वाला फॉर्म होती है इसकी बेसिक वर्ब की, वो ले लेगा। ठीक है, अब हम आते हैं ईयर पे। ईयर इज तुम सब, तो वोंट प्लस टी, तो क्या बन जाएगा? ईयर वोंट, मतलब तुम सब रहते हो। ठीक है, तुम सब रह रहे हो। अगला करते हैं आप या आप सब। जी को हम आप या आप सब बोलते हैं, तो वोन प्लस en, वोनन। ये भी क्या लेता है? साथ में en, या लेगा बेसिक वर्ब, इसको ऐसे बोल देंगे, तो ये क्या लेगा? वोनन। बेसिक वर्ब ले लिया इसने भी, वोनन। तो आप या आप सब रहते हैं, या आप या आप सब रह रहे हैं। ठीक है, दे के लिए क्या होगा? जी क्या है? दे, ये वाला यहाँ पे जी है। एक शी तो हम कर चुके हैं, वो क्या ले रहा है? टी। लेकिन दे क्या ले रहा है? ये ले रहा है en, ये भी लेगा, इन्फिनिटिव की तरह चलेगा, ये बेसिक वर्ब ले लेगा वोनन, या इसके में ऐड कर देंगे en। दोनों तरीके से हम लर्न कर लेंगे। तो en ले लेगा तो क्या बन जाएगा? वोनन। सो आप देखिए कि कहाँ कहाँ हमने en लिए, कहाँ कहाँ हम हमने बेसिक वर्ब लगा दिया। वियर के साथ हमने बेसिक वर्ब लगा दिया, आप और आप सब के साथ भी लगा दिया, और दे के साथ भी लगा दिया। तो इन तीनों सब्जेक्ट के साथ हमेशा बेसिक वर्ब ही या इन्फिनेटिव वर्ब ही लगता है, जो en वाला है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी और वर्ब्स कराती हूँ, उसके बाद हम सेंटेंसेस पे आएंगे, थोड़े एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ एक वर्ब लिख दिया है स्पीलन। ठीक है, अब हमने वोनन की कॉन्जुगेशन देख ली, वैसे ही सेम रूल हर वर्ब पे अप्लाई होगा कि उसकी एंडिंग जो मैंने आपको बताई है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी एंडिंग ले रहा है, वो हर वर्ब वैसे ही लेगा। हर वर्ब के साथ आप एंडिंग वैसे ही लोगे। ठीक है, तो इसके साथ क्या बन जाएगा? सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसका बेसिक वर्ब, en छोड़ देंगे ना, तो हम क्या लेंगे? स्पील। ठीक है, अब स्पील प्लस क्या लेता है? इश, ई। ठीक है, तो क्या बन गया? स्पीला। बन गया ना स्पीला, मतलब मैं खेल रही हूं या मैं खेलती हूं। डू स्पील, स्पील लगा देंगे, प्लस क्या लगा देंगे? एस टी, तो डू स्पील्स। ठीक है, सेम रूल अप्लाई हो रहा है हर जगह, बहुत ही आसान है। एक बार उसको आप लर्न कर लीजिए एंडिंग, और हर वर्ब को वैसे ही आपने उस तरह से ही उसकी एंडिंग लगानी है। एयर एस जी के साथ क्या लगता है? क्या बताया था मैंने अभी? जी टी, स्पील्ड, वेरी गुड। ठीक है, वियर के साथ क्या लगेगा? स्पील प्लस ईएन, स्पीलन। बेसिक इन्फिनेटिव वर्ब ले लिया उसने, ईयर क्या लेगा? प्लस टी, स्पीलन। सॉरी, क्या लेगा? क्या बन गया? स्पील्ड। ठीक है, जी क्या लेगा? प्लस ईएन, तो क्या बन गया? स्पीलन। और लास्ट दे क्या है? स्पील प्लस वो भी ईएन, तो क्या बन गया? स्पीलन। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे बेसिक वर्ब। आपका होमवर्क है, आप करें माखन, आप करें एसन, आप करें गेहन, इन तीन वर्ब्स की आप कॉन्जुगेशन करेंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये देखिए मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, अब इन एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं। इश वोना इन नोई दिल्ली, इश के साथ वोना लग गया। आई लिव इन नोई दिल्ली, न्यू दिल्ली को कहेंगे नोई दिल्ली। आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ, मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। एयर वोंट इन हैदराबाद, ही लिव्स इन हैदराबाद। ठीक है, एयर के साथ टी लग जाएगा, कॉन्जुगेशन हमने करी है, तो एयर वोंट इन हैदराबाद। वियर माखन हाउस ऑफ गाबा, यहाँ मैंने माखन वर्ब लिया है, माखन मतलब टू डू। ये देखिए इसकी कॉन्जुगेशन आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे हम स्पीलन करा, जैसे हमने वोनन किया, वैसे ही होगा। सो वियर माखन हाउस ऑफ गाबा।
ठीक है, वी आर डूइंग होमवर्क, हम होमवर्क कर रहे हैं। Du spielst Fußball, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो या तुम फुटबॉल खेलते हो। सो दू के साथ क्या लग गया, एस टी। लास्ट देखते हैं, sie wohnt seit 3 Jahren in Deutschland, she is living since या for 3 years। साइड का मतलब होता है फॉर या सिंस। वह 3 सालों से, इन डॉइचलैंड मतलब इन जर्मनी, वह 3 सालों से जर्मनी में रह रही है। तो आज का आपका होमवर्क ये है, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आपको उसमें अपने वर्ब्स की कॉन्जुगेशन फिल करनी है एंड उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो मुझे पता चलेगा कि आप कितना लर्न कर पा रहे हैं और अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे कमेंट्स में, ठीक है। सो आपका होमवर्क मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैंने आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं। पहला सेंटेंस है एयर डैश लिमोनाडा, लिमोनाडा मतलब लेमोनेड। वर्ब क्या है, ट्रिंकन, टू ड्रिंक, मतलब ही इज ड्रिंकिंग लेमोनेड। कैसे कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है, ये आप खुद करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज डैश इन स्पानियन, वर्ब दिया है वोनन, मतलब मैं, इन स्पानियन मतलब स्पेन। मैं बताऊंगी नहीं आपको आंसर। थर्ड सेंटेंस पे डू डैश सैंडविच, वर्ब है एसन, तुम खा रहे हो, ठीक है, सैंडविच। ईयर मतलब तुम सब, डैश हाउस ऑफ गाबा, वर्ब है माखन, टू डू, तुम सब, ठीक है। सो आपको ये होमवर्क करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी लिखिएगा। सो अगले वीडियो में मिलते हैं विद मोर लेसन्स एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट जर्मन। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, चीयर्स।